नमस्कार, मैं केशव राय, विश्व हिंदी अकादमी मुंबई और मालवा रंगमंच समिति का अध्यक्ष। आज हम मिलने आए हैं, आमंत्रित तो हमने किया था पहले ही, मोहन शर्मा जी। वो लंदन में रहते हैं और हर वर्ष भारत आते हैं। और हमारे लिए सौभाग्य की बात यह है कि जो 8, 9, 10 जनवरी को मुंबई हिंदी लिट फेस्ट हो रहा है, उसमें आपका वक्तव्य रहेगा सर। तीनों दिन आप उस सत्र में रहेंगे, 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख को, और 11 तारीख को आप लंदन जाएंगे। हमने विदेशों में हिंदी का विदेश में करीब 10 सीरीज की थी और 100 से अधिक उसमें अपने प्रवासी भारतीयों ने उसमें भाग लिया था और 10 सीरीज हुई थी। और कई अपने विद्वान हिंदी सेवी विदेशों से आ रहे हैं। अभी हालात थोड़े बदले हैं तो हो सकता है मालूम नहीं क्या स्थिति हो। अभी बीच में 5 दिन पहले हमने ऑस्ट्रेलिया से जो आई थी रेखा जी, उनका भी इंटरव्यू किया था, वो भी आ चुकी हैं, वो आने वाली हैं। आज मोहन शर्मा जी से बातचीत करते हैं। मोहन जी नमस्कार। नमस्कार केशव राय जी, धन्यवाद, आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और आप तीनों दिन मुंबई हिंदी लिट फेस्ट में रहेंगे, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो मोहन जी, लंदन में आप जो हिंदी के प्रचार प्रसार, हिंदी की सेवा कर रहे हैं, तो लंदन में हिंदी को लेकर वहाँ की जो गोष्ठियाँ, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, उसके बारे में थोड़ा बताएं आप। पहले तो केशव राय जी आपको मैं बधाई देता हूँ कि आपने इतना बड़ा कार्यक्रम इतने विषम परिस्थितियों में यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है। उसके लिए आप और आपका पूरी विश्व हिंदी अकादमी बधाई के पात्र हैं। और इसमें मैं ही नहीं, मैं शायद अपने विदेश में रह रहे और ख़ास तौर पर इंग्लैंड में रह रहे सभी साथियों के साथ आपको मैं बधाई देता हूँ। धन्यवाद। हिंदी से मेरा लगाव तो बचपन से ही रहा है और क्योंकि मेरा पारिवारिक संबंध जो है वो ऐसा है कि जहाँ हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य दोनों का ही बड़ा अच्छा समागम है। उसमें हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू की भी काफ़ी कुछ अहमियत हमारे यहाँ रही है। वैसे तो मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, लेकिन मेरा अधिकांश समय बम्बई में बीता। उसके बाद मैं विदेश चला गया। विदेश में मुझे मौका मिला कुछ और लोगों से मिलने का, क्योंकि बम्बई की परिस्थितियों से विपरीत थोड़ी सी वहाँ पर इतनी मशरूफ़ियत नहीं होती है। वहाँ पर हमको काफ़ी टाइम मिलता था, तो हमें ऐसे लोगों का सानिध्य मिला जिनका संबंध बरसों से, सदियों से शायद हिंदी साहित्य से जुड़ा हुआ। जैसे लंदन में कौन कौन है आप? मेरे सबसे अच्छे संबंध और जिनसे मुझे इस चीज़ का एक तरीके से गाइड की तरीके से, अनफॉर्चुनेटली वो आज इस दुनिया में नहीं है, वो थे हमारे BBC हिंदी सर्विस के मुखिया जो रहे हैं, स्वर्गीय श्री कैलाश बदभार। ओह जी। उनका जब मैंने उनसे जब भेंट की पहली बार लंदन में जी। तब वो रिटायर हो चुके थे जी। लेकिन वो बड़े सक्रिय थे। इंडियन हाई कमीशन में जाना उनका, उनसे वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था उनका। वो कभी भी इंडियन हाई कमीशन के जो भी प्रोग्राम होते थे उनमें आते थे, उनसे मिलते थे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा और उनका उम्र का इतना फासला था, उसके बावजूद भी एक मित्रवत व्यवहार रहा उनका। और वो अंत समय तक, हालांकि वो अभी 1.5 साल पहले ही उनकी डेथ हुई है, वो अंत समय तक इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते थे कि जो आज की जो यंग जनरेशन है उनको भी उससे प्रेरणा मिलती है। जी। उनका जो कविता की जो शैली थी बताने की, वो एक बहुत अच्छी थी। तो जो आपके शनिवार रविवार को जो छुट्टी वाले दिनों में आप किस तरह की गतिविधियाँ होती हैं वहाँ पर, भाषा को लेकर, हिंदी को लेकर? हमारे यहाँ 2 तरह की गतिविधियाँ होती हैं। एक सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती हैं और दूसरी हम जिस विधा से जुड़े हैं, जैसे मैं साहित्य से जुड़ा हूँ तो साहित्यिक गतिविधियाँ भी होती हैं जी। वैसे धार्मिक कार्यक्रम भी होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। हर शहर में समितियां हैं, जैसे हमारे यहाँ हिंदू सोसाइटी है जी। और हम वहाँ पर लंदन में हमारा ग्रुप है फ्रेंड्स। तो ये शनिवार जब भी आप मिलते हैं हिंदी में भी बातचीत होती है? हाँ हाँ,
बहुत बहुत से लोग हैं ऐसे जो हमसे जुड़े हुए हैं और हम उनसे जुड़े हुए हैं। और आजकल तो डिजिटल मीडिया ने तो और भी चीज़ें आसान कर दी हैं। और कभी कभी हमने ऐसे कवि सम्मेलन वगैरह भी देखे हैं पिछले 2 सालों में, जब हमें जाने का मौका नहीं था और हमने ऑनलाइन ही उनको एंजॉय किया है जी। और बहुत सारे लोगों से मिले हैं। जैसे आपने अभी जिक्र किया था थोड़ी देर पहले, तेजेंद्र शर्मा जी, वो भी बहुत सक्रिय हैं इसमें। हालांकि उनसे मेरी व्यक्तिगत मुलाकात आज तक नहीं हुई है। क्या बात है, अरे लंदन में रहते हैं? हाँ, लेकिन वो बहुत सक्रिय हैं इसमें। क्योंकि कभी कभी मौका ऐसा आता था कि इंडियन हाई कमीशन के प्रोग्राम में मैं इतना बिजी रहता था कि मुझे टाइम नहीं मिलता था कि अपने काम में। आप बिजनेस से वहाँ पर? जी हाँ। अच्छा। तो बहुत कम टाइम के लिए कभी चला गया तो चला गया, नहीं तो मैं नहीं जा पाता था। लेकिन हाँ, उनसे डिजिटली हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कनेक्टेड हैं जी। और आपके जो कार्यक्रम होते हैं वो किस तरह के होते हैं लंदन में? हर सप्ताह जो शनिवार को होते हैं, गजल, कविता, हाँ, कहानी के कार्यक्रम भी होते हैं। और सबसे बड़ी जो पैरेलल लाइंस होती हैं, जैसे सुगम संगीत के कोई कार्यक्रम है, गज़ल हैं, कोई बाहर से विदेश से यहाँ से कोई लोग जा रहे हैं उनके साथ हैं, तो हम लोग उन लाइंस पर हम लोग एक गोष्ठी सी कर लेते हैं, आपस में मिलते हैं। उसमें उर्दू भी होती है। क्या अच्छी बात हो। तो उसमें उर्दू का भी भाषा है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, भारतीय भाषाओं में उर्दू भी है। और मैं तो बचपन से ही इन चीज़ों का शौकीन रहा हूँ। मैंने पहला कवि सम्मेलन, जिसका मुझे अच्छी तरीके से याद है, 1974 में जो हमारे टाउन में हुआ था, उसमें दुष्यंत कुमार जी आए थे। क्या बात, लंदन में? नहीं, यहाँ पर। अच्छा, उत्तर प्रदेश में। तब उन्होंने 2 लाइन कही थी जो मुझे आज भी याद है। क्या? थोड़ी आँच बनी रहने दो, थोड़ा धुआं भी उड़ने दो। क्या बात है। तुम देखोगी कई मुसाफिर इसी बहाने आएंगे। वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो ये मुझे अभी भी याद है। और ये लगभग 1974, कितने साल हो गए, 47-48 साल हो गए, उतनी पुरानी बात है। उसके बाद तो हमारे घर में भी इस तरह की गोष्ठियाँ कभी कभी होती रहती थी। डॉक्टर ब्रजेंद्र अवस्थी हमारे घर आते थे, जो कवि थे। उनके शिष्य डॉक्टर उर्मिलेश शंखधार, जो कि जाने माने कवि रहे हैं, वो हमारे यहाँ के बदायूं के हैं और उनसे भी मुलाकात हमारी होती रहती थी। तो लंदन के आसपास और भी जो शहर हैं, देश हैं, उनमें भी आपका आना जाना होता है हिंदी भाषी? हाँ, आते वहाँ हैं। पर उनकी गतिविधियाँ? एक हैं डॉक्टर गुप्त, जो ऑक्सफोर्ड से हैं, वो भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, वो भी मिलते रहते हैं। और हमारे ये जो नॉटिंघम यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हैं मिस्टर पुरी, वो भी मिलते हैं कभी कभी। तो वो सभी इसमें सहयोग देते हैं। युवा पीढ़ी जो आपके बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, हिंदी से उनको आपने जोड़ के रखा होगा, युवाओं में क्या स्थिति है हिंदी की वहाँ पर? मैं जब यहाँ से गया था तो मैं तो काफ़ी मैच्योर्ड एज का था। मेरा बेटा यहाँ से गया, हम लोग, वो 8 साल का था। हिंदी लिखता और पढ़ तो सकता है, वो बात भी अच्छे तरीके से कर लेता है, समझता भी है। हाँ, उसका रुझान साहित्य की तरफ इतना नहीं है। हालांकि उसका रुझान इटालियन और इंग्लिश में है। अच्छा, जी। हिंदी साहित्य की तरफ उतना नहीं है, क्योंकि वहाँ पर। लेकिन हिंदी भाषा से प्यार करते हो? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो तो हम लोग कभी कभी शेर व शायरी वगैरह सुनते हैं। हम लोग कभी जाते हैं, अगर कोई भी मुशायरा या कभी सम्मेलन होता है तो हम एक बार उसको भी साथ ले जाते हैं। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है विदेशों में। आप किस तरह से मनाते हैं लंदन में? लंदन में हमारी मुलाकात जब से बदवार साहब से हुई थी, तब से हमें 1 या 2 बार उनसे मिलने का मौका मिला। और उनके सामने तब हिंदी दिवस भी एक बार गए थे हम उनके साथ। और उस मौके पर वहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे। बदवार साहब काफ़ी बुज़ुर्ग थे, तो सारी मुलाकात उनके यहाँ ही हुई थी। और उनमें बहुत सारे थे। उनकी बेटी भी खुद एक साहित्यकार हैं जी। वो भी थी वहाँ पर। और बहुत सारे लोग थे, जकिया जुबैरी वगैरह जो थे, वो भी, और भी बहुत से लोग थे। चलिए सर, तो 3 दिन आपको सुनेंगे, 8, 9 और 10 तारीख को। तो आप सुन रहे थे लंदन से मोहन शर्मा जी। आज जो हम लोग
आज हम लोग जो हैं बम्बई में हैं। जी मुंबई में सागर तट के बारे में एक मुझे कविता याद आती है, बताइए। जो कि स्वागत है। देवराज दिनेश जी ने लिखी थी। जी अब मुझे उस कविता का पूरा तो याद नहीं है, लेकिन हाँ मैं पढ़ के सुना सकता हूँ आपको। या तो 8 तारीख को सुनाए तो और अच्छा रहेगा, ऐसे कुछ। वो तो उनकी कविता है। हाँ। लेकिन ये जो है उन्होंने लिखा है जीवन क्या है। जी तो उसका जो आखिरी बंद है जीवन क्या है, उसमें कभी पूछता है, जी कभी सूर्य से पूछता है, कभी लहर पूछती क्या है बात, उससे। क्या बात, क्या तो बात। वो कहता है, चलते चलते चरण ले गए सागर तट पर, जी वाह गहन नीलिमा फैली दूर क्षितिज तक जाकर। वाह, बहुत अच्छी बात। वाह, लहर लहर लहराती, यौवन की चांदी इतराती, वाह। जीवन की मस्ती मदमाती, एक लहर मेरे चरणों से आ टकराई। वाह मैंने पूछा जीवन क्या है। जी वाह वाह हंसकर बोली जीवन, जी जीवन लहरों सा लहराना, हंसना खिलना शोर मचाना, बनना मिटना फिर बन जाना। क्या बात है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। वाह, आगे आगे आगे। क्या बात। सागर या भवसागर की छाती पर जीवर दौड़ लगाना, हम कुछ भी हैं, अपना भी अस्तित्व सजग है। ये बड़ी बड़ी चट्टानों से जाकर टकराना, मिले हार पर हार किंतु जय की आशा में जीते जाना। बहुत अच्छी बात। वाह, फिर अपना बहुत प्रेरणा अस्तित्व रही। दिखाना, अपने विजय पर्व पर मस्ती में कह कहे लगाना, खुलकर गाना, जाब कर विश्राम, भवसागर की चलती फिरती चट्टानों से अभी बहुत दिन तक तुझको करना होगा संग्राम। बहुत अच्छी बात। वाह, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत प्रेरणादायी है। जी हैं? जीवन बड़ा संदेश है। तो नमस्कार सर। नमस्कार और धन्यवाद। फिर से आपको एक बार बधाई। जी, मैं अवश्य आपको मिलूंगा। आएंगे बिल्कुल, आगे सुनेंगे 9 आपको तारीख उस दिन, में। है ना। जी, तो आप सुन रहे थे मोहन शर्मा जी जो लंदन से आए। तो इसी तरह से मुंबई हिंदी लिट फेस्ट में भी देश विदेश के जो हमारे विद्वान हैं, साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं, लेखक हैं, कवि, निश्चित रूप से आ रहे हैं।